मैं रामगोपाल अग्रवाल जी की तरफ से बोल रहा हूं और रामगोपाल अग्रवाल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जिन्होंने एक लगभग 53 साल पहले एक बसी बसाई एक अच्छी व्यापार जो टेक्सटाइल्स की थी अपने परिवार का, उसको छोड़ के वो कृषि में आए। वो इसलिए आए कि 1962 में जो आप चाइना के साथ युद्ध हुआ था, अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने बहुत सारी बातें बताई, और इस युद्ध के पश्चात हमारे पास भोजन करने के लिए नहीं था। आप सब में जो वृद्ध हमारे साथी होंगे, किसान साथी होंगे, वो उस पल को याद करते होंगे कि एक शाम भूखा रहने के लिए हमें कहा गया था। तो तब उन्होंने किसानों की सेवा करने के लिए और सेवा भाव से एक कंपनी की स्थापना की। आज लगभग ना सिर्फ 5000 युवक हमारे जैसे उनके साथ काम कर रहे हैं, बल्कि मैं सुशील वर्मा जी का भी धन्यवाद करूंगा। आप IIM अहमदाबाद से हैं। IIM अहमदाबाद आप सब जानते हैं कि बहुत बड़ी संस्था है। आप हमारे सहयोगी हैं और हम लोग मैनेजमेंट में काम करते हैं किसानों के लिए कैसे क्या हो। देखिए क्या है कि चांदनी चौक से गुड़गांव तक का जो सफ़र था रामगोपाल अग्रवाल जी का, वो बड़ा विचित्र था, और उससे हम सब युवक, खास करके जो खेती से जुड़े हैं, उनको सीखना चाहिए कि हम आगे क्या करें, कैसे करें, किसान की दशा दिशा कैसे इस देश में सुव्यवस्थित करें। आप सब जो खास करके जो वैसे लोग जो फलों का उत्पादन करते हैं, सब्जियों का उत्पादन करते हैं और नवाचार प्रयोग करते हैं, आप सब क्लाइमेट चेंज से बहुत परेशान होंगे। क्लाइमेट चेंज क्या है, लोग सुनते होंगे, वैज्ञानिक सुनाते आपको हैं, और पता नहीं मतलब कभी बरसात होती है, कभी अतिवृष्टि होती है, कभी अनावृष्टि होती है, और सब बाजार जाते हैं, बाजार की तरफ दौड़ते हैं जब कई तरह की जब कीट मकोड़े, बहुत सारे ऐसे ब्लैक थ्रिफ और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो गन्ना के भी किसान हैं, मोठा एक बीमारी है, तो ऐसी कई ऐसी बीमारियां हैं जो जिसका समाधान अभी वर्तमान में जो हमारा ICAR का सिस्टम है उनके माध्यम से नहीं हो पाया था। तो धानुका ने आगे बढ़कर विदेश की कई कंपनियों के साथ, खास करके जो नई टेक्नोलॉजी है, जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि अगर आप एक मारुति कार खरीदते हैं, आप में से किन किन के पास किन्होंने मारुति चलाई है? एक किसान। चलिए ट्रैक्टर की बात कर लेते हैं। तो एक पुराना ट्रैक्टर हुआ करता था, सबके घर में लगा होगा। कौन से कंपनी का ट्रैक्टर था पुराना? होलैंड का भी एक ट्रैक्टर हुआ करता था। तो जितने में आप एक नया बढ़िया ट्रैक्टर आज जॉन डियर का खरीदते हैं, उतने में अगर आपको होलैंड मिले तो आप लेंगे क्या? अगर मान के चलिए 100 रुपये में आपको बढ़िया ट्रैक्टर मिलता है, बढ़िया हॉर्स पावर का, उसकी एवरेज अच्छी हो, सस्पेंशन अच्छा हो, डीजल कम खर्चा हो रहा हो, और दूसरी तरफ आपको ऐसा मिल जाए जो जिसमें बैठने के बाद शाम तक आपकी कमर ना रहे, तो आप कौन सा लेंगे? पहले वाले लेंगे? अरे थोड़ा बोलो यार, मतलब किसान की बात दूर तक जानी चाहिए। पहले आप बढ़िया वाला लोगे तो आपको अच्छी वैसी ही टेक्नोलॉजी कैसे मिले उतने पैसे में, उसके लिए धानुका ने सारा प्रयोग किया और अभी भी कर रहे हैं। तो कई ऐसी हमारे प्रोडक्ट हैं, अभी आपने देखा होगा कि मोर्टार से लेके ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जिनके सदुपयोग से कई वैसी बीमारियां जिससे आप हमारी फसल, जो हमारे अन्नदाता की फसल जो कहीं ना कहीं ग्रसित हो जाती है, कहीं ना कहीं वो कई उस पर ऐसी बीमारी लग जाती है, सुबह लगी शाम तक वो साफ़ हो गई। कभी एक बार तो ऐसा हुआ कि हम लोग एक बार फील्ड में गए थे, तो वहाँ अरंडी, आप सब जानते हैं कैस्टर? कौन ऐसे किसान जो कैस्टर नहीं जानते? सब जानते हैं, अरंडी सब ने देखा होगा। तो शाम में गए, शादी में जा रहे थे, किसान बंधु को बताया कि आप इसमें ऐसी दवाई डालिए। एक ने डाली, दूसरे ने नहीं डाली। वापसी में जब रात में बारात से आ रहे थे तो फिर उसी गांव में आए, वहीं पानी पीने के लिए रुके, मुंह हाथ कुल्ला करने के लिए। जिन्होंने डाला था उनकी फसल ठीक थी, जिन्होंने नहीं डाला था उनकी फसल पूरी साफ हो गई। तो इन पेस्टिसाइड जिसको आप कई प्रकार से प्रयोग करते हैं, वो क्रॉप प्रोटेक्शन की चीज़ है और वो आपको इंश्योरेंस देती है। जैसे मान के चलिए आप इंश्योरेंस खरीदते हैं, आप सब मोबाइल खरीदते हैं तो उसके साथ आपको बोला जाता है इंश्योरेंस खरीदो, तो वैसे इंश्योरेंस एक क्रॉप प्रोटेक्शन की मॉलिक्यूल देती है। तो ये विज्ञान है। तो जैसे जय विज्ञान का नारा भी आपने दिया था, उसके साथ एक जय अनुसंधान भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था। तो हम चारों नारा एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। एक बार फिर से बोलूंगा मैं, जय जवान, आप बोलेंगे जय जवान। जय जवान। जवानों के नाम पे इतनी कम आवाज? ये तो जवान तो हमारे देश में 75% अब हो गए हैं, थोड़ा तेज आवाज आनी चाहिए। डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको कहते हैं, आज का युवक ही सब कुछ है। भारत ही एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जहां युवक सबसे ज़्यादा हैं। वो गांव में भी है, खेत में भी है, पास वाले शहर में भी है, और शहर और बोर्डरूम में भी है।
तो एक बार कस के जय जवान, जय किसान, और तीसरा नारा क्या था? जय विज्ञान। और माननीय मोदी जी ने उसमें क्या जोड़ा? जय, क्या जोड़ा था? फिर से बोलिएगा, जोर से बोलिए जरा। जय अनुसंधान। तो अनुसंधान का जो विषय है उसमें हमारे देश में बजट काफ़ी कम है जब किसानों की बातचीत होती है तो, और इसलिए जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि पूरे विश्व में आप देखें तो 1200 के आसपास मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल एक अणु कह लीजिए आप, है ना, जैसे मोबाइल में एक एंड्रॉयड होता है और तरह तरह की चीज़ें होती है, एप्लीकेशंस होते हैं, तो 1200 मॉलिक्यूल पूरे दुनिया में है। ठीक है जी, कितने हैं? 1000 से थोड़ा ज़्यादा, 1200। ठीक है, हमारे देश में 590 तरह की फसलें उगती है। कितनी फसल उगती है? एक ही ऐसा देश हमारा है विविधता से भरा हुआ जिसमें 590 तरह की फसल उगाई जाती है। लेकिन मॉलिक्यूल्स हमारे यहाँ कितने रेजिस्टेंट हैं भारत में? वो पूरे दुनिया में है मेरे भाई, भारत में नहीं है। भारत तो अभी 400 तक नहीं पहुंचा। भारत में 400 मॉलिक्यूल भी रजिस्टर्ड नहीं है। एक हमारा पड़ोसी है जो कई तरीके से हमें परेशान करने की भी कोशिश करता है, हालांकि हम नहीं होते हैं, पाकिस्तान, वहाँ 600 के आसपास मॉलिक्यूल रजिस्टर्ड है। अमेरिका में लगभग 800 के आसपास मॉलिक्यूल रजिस्टर्ड हैं। तो भाई हमारे 14 करोड़ किसानों ने कोई गलती कर दी क्या? आपने कोई गलती की है क्या? किसी का कर्जा खाया क्या? नहीं कहा है ना, क्योंकि किसान कर्जा लेता वो तो वापस कर देता है, बराबर। सारे सर्वे की रिपोर्ट है, खास करके जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सेवा सहायता समूह है, 98% जो स्वयं सेवा सहायता समूह में पैसे जाते हैं वो वापस कर दिए जाते हैं। तो किसान तो वापस कर देता है, फिर आपने क्या गलती की? आपको वो मॉलिक्यूल और टेक्नोलॉजी क्यों ना मिले? तो उस टेक्नोलॉजी की बात करने के लिए, उस टेक्नोलॉजी को देने के लिए और उस टेक्नोलॉजी का कैसे सदुपयोग करें अलग अलग मॉलिक्यूल्स में, उसके लिए हमारे रामगोपाल अग्रवाल जी लगभग 20 वर्षों से एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।